नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, डेविएशन ऑफ गैस बिहेवियर deviation of gas behavior from ideality. Deviation of gas behavior from ideality deviation of gas behavior from ideality or real gas behavior. रियल गैस बिहेवियर। तो पहले देख लेते हैं आइडियल गैस क्या होता है। क्या होता है बच्चा आइडियल गैस? आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया, आइडियल गैस नहीं मालूम? नोट करो, द गैस विच फॉलो all ideal gas equation at any temperature and pressure. The gas which follow all ideal gas equation at any temperature and pressure is called ideal gas. Deviation of gas behavior from ideality or real gas behavior. तो ideal gas क्या होता है भाई? The gas which follow all gaseous law. Ideal gas इक्वेशन क्या होता है? The gas which follow all gaseous law at any temperature and pressure. अगर gases जो भी हैं, अगर कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे आइडियल गैस फॉर्मूला मतलब P इक्वल टू nRT कोई फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो कैसा कैसे होंगे? आइडियल गैस। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, रियल गैस। The gas which follow ideal gas equation, the gas which follow ideal gas equation, at low pressure and high temperature. At low pressure and high temperature. The gases which follow ideal gas equation at low pressure and high temperature is called रियल गैस। तो भैया हमको मालूम है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता। प्रेशर लो हो टेम्परेचर हाई हो, पॉसिबल है क्या? प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? बताओ। नहीं हो सकता ना, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T गेलुसॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो प्रेशर लो तो टेम्परेचर भी लो होना चाहिए था। बट यहाँ क्या बोला स्टेटमेंट में? ध्यान दो, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो जो कंडीशन फॉलो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, जितने भी गैसेस हैं सब रियल है, आइडियल गैस नहीं है। बट हम मान के चलते हैं भैया कि पर्टिकुलर गैस जो है वो आइडियल गैस है। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस नोट कर लेना। चलो, तो Z इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, नेक्स्ट हेडिंग नोट करना Z। तो Z इक्वल टू होता है PU अपॉन nRT। क्या होता है? PU अपॉन nRT, या फिर Z इक्वल टू V रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
आइडियल गैस, इसको बोलते हैं जेड, है ना। तो नोट मुझे सेंटर का पूरा दिख रहा है। फैक्टर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है क्या है, जेड इक्वल टू पी अपॉन एनआरटी या जेड इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। इसमें नोट फर्स्ट, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस क्या हो सकता है, बता सकता है कोई मुझे? वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस क्या होता है, तो सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है तो बोलो। सर 1। वेरी गुड, क्या होगा 1, क्योंकि आइडियल गैस इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 1। तो वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 और इज नॉट इक्वल टू 1 किसके लिए, फॉर रियल गैस। बेटा किसी का माइक ऑन है, रह गया है, बंद कर लो, नोट करो दोनों पॉइंट को। तो वैल्यू ऑफ जेड फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ जेड फॉर रियल गैस इज नॉट इक्वल टू 1, इस बात को याद रखना भाई। तो जेड रियल गैस के लिए 1 नहीं है तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है भाई, तो टाइप और कम भी होता है, तो रियल गैस 2 टाइप्स के होंगे, टाइप्स ऑफ रियल गैस, टाइप्स ऑफ रियल गैस। फर्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन रियल गैस, बी नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। पॉजिटिव डेविएशन रियल गैस मतलब जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और नेगेटिव डेविएशन रियल गैस मतलब जेड का वैल्यू लेस देन 1। याद रखने चीजों को यहाँ पे आपको, ठीक है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है, समझना भी है, जहां पे समझाने लायक है बता ही रहे हैं और साथ में याद भी रखना आपको। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड बोलते हैं, जेड इक्वल टू होता है पीवी अपॉन एनआरटी, वी रियल अपॉन वी आइडियल। आइडियल गैस के लिए जेड होता है 1 क्योंकि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, दोनों सेम है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, तो भैया ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आएगा। रियल गैस के लिए नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो 1 से ज्यादा हो सकता है, वैल्यू लो भी हो सकता है, तो 1 से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, लो हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। तो रियल गैस 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वाले। नोट डाउन। तो ये था टाइप्स ऑफ रियल गैस। तो जेड के वैल्यू पे टू के पे डिपेंड करता है, 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा टेबल बना लो कंपैरिजन वाला, एक साइड नोट कर लेना पॉजिटिव डेविएशन और एक साइड नोट कर लेना नेगेटिव डेविएशन रियल गैस। रियल गैस के लिए मैं आर जी लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना क्या लिखती है। रियल गैस के लिए हम क्या नोट करेंगे वहां पे, आर जी। तो एक टेबल नोट कर लो कंपैरिजन वाला, रियल गैस एंड आइडियल गैस में डिफरेंस है, तो एक साइड पॉजिटिव डेविएशन का कॉलम ड्रॉ करना और एक साइड नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहला जिसके कारण हमको पता चला कि 2 टाइप है वो नोट कर लो। तो फर्स्ट, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड
इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। यहाँ पे z मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वैल्यू ऑफ z लेस देन 1, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। वैल्यू ऑफ z ग्रेटर देन 1, सेकेंड उसका क्या हो गया, लेस देन 1। क्लियर है बच्चा। वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मतलब v क्या होता है भाई, v रियल एंड v आइडियल। बताओ जल्दी, फॉर्मूला सामने है, बता सकते हो क्या कोई? क्या होगा बच्चा? वी रियल बड़ा होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव डिविजन में वी रियल का वैल्यू हाई होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस हाई होगा, और नेगेटिव डिविजन में वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम होगा, ठीक है ना भाई। थर्ड पॉइंट, ये दो फॉर्मूले से बने पॉइंट, ठीक है ना। वॉल्यूम रियल गैस का हाई है, तो वॉल्यूम कब हाई होगा बच्चा, जब गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा आपस में क्लोज होंगे या फिर बहुत ज्यादा दूर होंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तब वॉल्यूम ज्यादा है, या दूर दूर होंगे तब? मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होंगे तब वॉल्यूम ज्यादा होगा, या दूर होंगे तब? बोलो जल्दी, कॉमन सेंस है, यूज कर सकते हो तो कर लो। वॉल्यूम कब हाई होगा, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज होंगे या दूर दूर होंगे। तो स्टार्टिंग में डिफरेंस बताए थे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्या होगा बोलो? सर जब दूर होंगे तब। बताया गया ना भाई, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं पार्टिकल, लिक्विड में थोड़ा दूर, गैसेस में और भी दूर। तो यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स हद से ज्यादा दूर होंगे, मतलब इन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन gaseous molecule वेरी लो, ठीक है ना। अब भैया, अब बोलोगे सर गैस में तो ये होता ही नहीं है। हाँ माना गैस में अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर है, मतलब होता है, ना के बराबर भी नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे और भी ना के बराबर होगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो समझ लो ऐसा। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा हाई होगा, द इन दोनों की कंपैरिजन में द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन gaseous molecules is high, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रिएक्शन में अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, बट रियल गैस में ये अट्रैक्शन फोर्स होगा भाई। ये कुछ पॉइंट से नोट कर लो भाई जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन रियल गैस। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करना, एक हाई प्रेशर at high pressure all real gases at high pressure all real gases so are positive deviation नोट कर लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन रियल गैस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करना बच्चा, एट हाई प्रेशर और रियल गैसेस सो आर पॉजिटिव डेविएशन एंड एट लो प्रेशर all
At high temperature, all real gas source are positive deviation and low pressure source negative deviation. नेगेटिव डेविएशन। देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं। इधर हम जेड का वैल्यू रखे हैं। जेड मतलब क्या होता है बच्चा? पी अपॉन एनआरटी। तो यहाँ पे वैल्यू जेड का है 0। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए, जेड का वैल्यू आ गया 1। थोड़ा सा और ऊपर गए 2 हो गया जेड का वैल्यू। थोड़ा सा और ऊपर गया 3 हो गया। इधर प्रेशर ले लेते हैं भाई, 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, 5 atm। तो जहां पे जेड का वैल्यू 1 होता है उसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं बच्चा? कौन सा गैस बोलते हैं? जेड का Ideal gas. Ideal gas. यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या बच्चा? 1, मतलब कौन सा गैस है ये? आइडियल गैस। तो आइडियल जेड का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो तो उसको कौन सा गैस बोलते हैं बच्चा? मतलब किस टाइप का डेविएशन बोलते हैं उसे? रियल गैस पे आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव बताओ? Positive deviation. पॉजिटिव डेविएशन रियल गैस। और जेड से कम आया तो, 1 से कम आया तो नेगेटिव। Negative. क्लियर बच्चा? तो बोल क्या रहा है स्टेटमेंट? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला पीवी अपॉन एनआरटी है। पीवी अपॉन क्या है? एनआरटी। पी का वैल्यू बढ़ेगा तो जेड का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब 1 से ज्यादा आ गया, 1 से कम आएगा बच्चा। जेड का फॉर्मूला पीवी अपॉन एनआरटी, मैथमेटिकल अप्रोच लगाना है बच्चा। पी का वैल्यू अगर हाई है तो डिवाइड जब करेंगे मतलब ये वैल्यू लो होगा। ऊपर का हाई है वैल्यू मतलब 100 और नीचे का वैल्यू क्या है? लो मतलब 10। तो डिवाइड करो तो 1 से हाई आएगा या लो आएगा? हाई आएगा। तो हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, अगर उल्टा ले लिए तो नेगेटिव डेविएशन। सिंपल सा कॉमन सेंस है भाई। तो प्रेशर जैसे जैसे इधर आया तो नेगेटिव डेविएशन। प्रेशर हो गया यहाँ पे 2.5, जो ऐसा भी मानना है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो ऐसे ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। फिर ऐसे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का पॉजिटिव डेविएशन बढ़ते जाएगा भाई। समझ में आया? तो हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नोट करो जल्दी से वाला पॉइंट और डायग्राम बना लो। ये नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ आगे और जाएगा तो बढ़ते जाएगा। तो हाई प्रेशर पे और रियल गैसेस shows are positive deviation, at low pressure are shows negative deviation। नोट कर लो। नोट डाउन करो जल्दी से इसको। सेकंड पॉइंट नोट करना। आइडियल गैस बिहेवियर, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव कब करेगा? प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चा? हाई। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। तो हाई टेम्परेचर पे आइडियल जो रियल गैस है वो बिहेव्स लाइक ऑलमोस्ट रियल गैस। तो नोट कर लेना यही पॉइंट। एट हाई टेम्परेचर ideal real gases real at high temperature real gases shows almost ideal gas behavior।
ऑलमोस्ट आइडियल गैस बिहेवियर। तो इससे ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, यही जेड वर्सेस पी के ग्राफ में। ऑर्डर ऑफ प्रेशर, ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर का क्वेश्चन बनेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है, कौन से गैस पे ज्यादा प्रेशर है बच्चा, ए बी या सी पे? कौन से गैस पे प्रेशर ज्यादा है भाई? ए। A. कौन से पे है? ए पे ए। ज्यादा है। चलो पहले टेम्परेचर बता दो, प्रेशर का हम समझा रहे हैं, कई लोगों को जिनको समझ नहीं आया। टेम्परेचर बताओ। बोलो जल्दी, टेम्परेचर बताओ जल्दी। सी। प्लेन और बना दो कहां से ऐसे डी। तो मैंने बोला जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो रियल गैस का जो कर्व है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रियल गैस का कर्व किसके आसपास होगा, आइडियल गैस। ये लाइन जो है ये किसके लिए बच्चा, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए ये, आइडियल गैस, क्योंकि जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो जेड के ज्यादा क्लोज कौन है, डी है या बी है या सी है या फिर ए डी है? है। डी है। तो डी पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई। डी पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई। क्लियर है? तो उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो बोला क्या था यहाँ पे, देखो प्रेशर जितना ज्यादा हाई होगा, डेविएशन मतलब वो उतना ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हाई है, ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितना ज्यादा लो होगा प्रेशर उतना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो बताओ पॉजिटिव डेविएशन जितना, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा है, बी पे पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा है या ए पे, बताओ जल्दी। B पे। ए पे ज्यादा है ना भाई। अरे जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ऊपर जाओगे तो जेड का वैल्यू 2 3 4 5 6। तो 5 पे पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा होगा या 2 पे ज्यादा होगा? 5 पे। नंबर से कोरिलेट करो ना भाई, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5। तो जितना ऊपर चढ़ते जाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन बढ़ते जाएगा। मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी का एक जगह पे z इक्वल टू 1 है, सीढ़ी के ऊपर चढ़े और ऊपर और ऊपर और ऊपर गए तो पॉजिटिव डेविएशन बढ़ रहा है भाई। तो सीढ़ी के सबसे टॉप में कौन सा नंबर है, मतलब अल्फाबेट है A. बी, तो उसका प्रेशर ज्यादा। उसके बाद उसके नीचे कौन सा है अल्फाबेट, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो जिनको क्लियर नहीं था क्लियर है ना भाई। तो हाई प्रेशर जितना होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा, लिखा है ना ये पॉइंट। तो जेड वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ कर देगा और पूछेगा बताओ भैया ऑर्डर ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? और एक चीज नोट रखना, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, इसका रीजन कुछ देर में मिल जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस आर शोज ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो जल्दी बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है रियल गैस इक्वेशन, जिसको बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो कुछ नहीं भाई, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो रियल गैस है उसके प्रेशर में चेंज होता है, वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। जिस फैक्टर से चेंज होता है उसको नोट कर लेते हैं।
रियल गैस है पीवी, आइडियल गैस है पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या है पीवी इक्वल टू एनआरटी। जिसके प्रेशर में कुछ करेक्शन होता है और कुछ करेक्शन किसमें होता है, वॉल्यूम में। तो नोट कर लेते हैं भाई, ये होता है ए एन स्क्वायर अपॉन बी एन बी, ठीक है ना। तो सब चीज नोट करते हैं, बाकी सब तो मालूम है। पी क्या है, पी आपका प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन मोल, आर यूजीसी, टी केल्विन टेम्परेचर। अब जो ए एन स्क्वायर अपॉन बी, इसको बोलते हैं करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन प्रेशर। प्रेशर में थोड़ा सा करेक्शन होता है रियल गैस आइडियल गैस से, तो करेक्शन ये है। बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे, ये क्या करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम, इसको एक्चुअल में बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये सब याद रखना आपको, क्या बोलते हैं इसे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ए एंड बी जो है वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे, वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट। इसको पी डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसको वी डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इधर तो मालूम ना, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल और आर क्या है यूजीसी, टी क्या है केल्विन टेम्परेचर। तो ये सब तो खुद से नोट कर लेना, नोट कर लो भाई। ग्राफिक को वॉल्यूम करो जल्दी से नोट डाउन। significance and unit of A and B, A and B, significance of A, the value of A, the value of A is inversely proportional to molecular mass, the value of A is inversely proportional to molecular mass, ठीक है ना। Second, for hydrogen and helium gas, the value of A, हाइड्रोजन हीलियम सबसे छोटे गैस हैं भाई, इनका ए का वैल्यू बहुत ही कम है, मॉलिक्यूलर मास तो ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। द फॉर हाइड्रोजन हीलियम गैस द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हमको मालूम है क्या है, पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी एन बी इक्वल टू एन आर टी, यही होता है। ए का वैल्यू जीरो है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ए ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, रखो वैल्यू तो क्या मिलेगा, P प्लस जीरो इंटू एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी माइनस एन बी एन आर टी, ये होगा। तो क्या मिलेगा भाई, P ये पूरा वैल्यू जीरो, V माइनस एन बी एन आर टी, तो पीवी पी एन बी इक्वल टू एन आर टी, सिंपल सा मैथमेटिक्स है।
इस एनआरटी को इधर लेके आओगे तो क्या मिलेगा, या फिर एनआरटी से सबको डिवाइड कर दो, एनआरटी माइनस पी एन बी एनआरटी, यहाँ पे क्या होगा भाई, एनआरटी अपॉन एनआरटी। क्लियर है? इसको दो भाग कर लेते हैं। तो P इक्वल टू V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, क्या मिलेगा बच्चा, पी बी माइनस पी एन बी एन आर टी, सबको एन आर टी से डिवाइड कर दूं, एन आर टी अपॉन एन आर टी। तो यह वैल्यू हो गया 1, यहां से एन एन कैंसिल हो गया, पीवी अपॉन एन आर टी इक्वल टू क्या हो गया, जेड प्लस प्लस नहीं माइनस पी इंटू बी अपॉन आर टी, और जेड का वैल्यू क्या होगा बच्चा बताओ, माइनस हो जाके प्लस 1 प्लस पी इंटू बी अपॉन आर टी। तो कुछ देर पहले बताया था हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड हमेशा क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, बताया था कि नहीं बताया था बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो जेड होता है 1 से हाई होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव डेविएशन करते हैं, बोला था कि नहीं बोला था हमने, ये देखो यहाँ पे लाइन नोट भी है, हाइड्रोजन हीलियम शोज ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन, कहा था ना बच्चा हमने, हाइड्रोजन हीलियम हमेशा कौन सा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, हाइड्रोजन हीलियम कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका प्रूफ है, तो हीलियम और हाइड्रोजन का ए का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास नाक के बराबर समझ लो, तो ए का वैल्यू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी, ये भी अब एक बार JEE में पूछा जा चुका है, ठीक है ना भाई, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम z इक्वल टू व्हाट, तो 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो इसको ओवरऑल इसको याद रखना है, कहां से है इसका ये डेरिवेशन है भाई। क्लियर है? तो हाइड्रोजन इसको जैसा भी सॉल्व करोगे, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर लगा लो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही वैल्यू, और वो 1 में ऐड होगा, मतलब जेड जो है वो ग्रेटर देन होता है 1, किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, एट एनी कंडीशन। नोट डाउन करो जल्दी, वैल्यू ऑफ ए मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो जितना ज्यादा फोर्स ज्यादा हो, जितना हाई होगा वैल्यू ए का भी उतनी क्या होगा, हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई तो वैल्यू ऑफ ए भी क्या होगा बच्चा, हाई, रिपीट करो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई तो वैल्यू ऑफ ए भी क्या होगा, हाई, और वो गैस जल्दी लिक्विड में बनेगा। भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो लिक्विड ज्यादा अच्छा बनेगा, या दूर दूर में है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है ना भाई, लिक्विड में ज्यादा होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के मेजरमेंट के लिए ए यूज होता है, ए ज्यादा तो गैस जल्दी लिक्विड चेंज होगा। इससे 80 89 में आईआईटी में क्वेश्चन था, और पता नहीं, हाँ वैसे कुछ में था, क्वेश्चन नोट करवा देंगे, सीधा वैल्यू ऑफ ए किया था, पूछा था ऑर्डर, और यूनिट ऑफ ए हमको मालूम है, करेक्शन इन प्रेशर क्या होता है भाई, करेक्शन इन प्रेशर T इक्वल टू क्या है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या होगा बच्चा, ए इक्वल टू टी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, टी प्रेशर का यूनिट है एटीएम, वी वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर, अब ये क्या है, एन मतलब मोल, तो मोल का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, यूनिट ऑफ ए एटीएम लीटर मोल टू द पावर -2, ये यूनिट ऑफ ए है, तो इसको नोट कर लो, ये यूनिट ऑफ ए है, तो याद रखना ये सब बातें।
सिग्निफिकेंस ऑफ बी भी नोट कर लेना. इट इज मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. Value of B is 4 times greater than actual volume of gaseous molecules per mole, or it is hence it is called excluded volume. बड़ा वॉल्यूम है ना, इसलिए excluded volume या फिर co volume. ऊपर में इसका यूनिट कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना. 2 पॉइंट मिटा दे रहा हूँ. इसके ऊपर यहाँ पे है यूनिट ऑफ बी. तो क्या होता है करेक्शन इन वॉल्यूम. वॉल्यूम B इक्वल टू NB है. hence B इक्वल टू NB, तो B इक्वल टू B अपॉन N. तो V लीटर और B N क्या है मोल. तो B का यूनिट है लीटर पर मोल. नोट डाउन कर लो बच्चा ये पूरा, और आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त.